चलो सभी को गुड इवनिंग। क्लास में वापस आ जाइए आप लोग। ठीक है, सब आ जाओ वापस आप लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ। जो भी गए थे वापस आ जाओ। और मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि मेरी तरफ से तो आ रही है, आप लोग की तरफ से भी आ रही है ना? ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग सभी को। कोई एक मैसेज तो डाल दो भाई, जल्दी आओ। आई कांट वेट। आ रही है आवाज? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हम पास्ट पढ़े हुए थे, है ना, क्योंकि एक ही क्लास हुई थी क्या? थोड़ा याददाश्त मेरा कमज़ोर है। हाँ शायद एक ही हुआ था, तो उसमें ना हम लोग थोड़ा ही जान पाए थे। तो आगे के जितने भी मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नाउन, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? नाउन। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो मैं जानबूझकर होमवर्क नहीं दी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 रूल ही पढ़ाए थे, और 2 रूल में किसी भी चीज़ को अलग करना बहुत इजी होता है। कम से कम 3-4 तो होने चाहिए, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए, तभी तो क्लियरिटी आती है ना। अगर सब कुछ एकदम परोस दिया जाएगा तो फिर मज़ा क्या आएगा। तो थोड़ा सा 3-4 रूल के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, ताकि आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो और मुझसे आप पूछो तो क्लियरिटी आपके पास आ जाएगी। उससे क्या होता है ना, फिर बाद में आपको एग्जाम में क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, तो चलो नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने की विधि, है ना, या नियम। तो ये सब हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमने 2 नाउन के बारे में, मतलब 2 नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पढ़ा था। ठीक है, तो पहला रूल क्या था, किसी को याद है क्या? किसी को याद है कि पहला रूल क्या था? कौन कौन है क्लास में, बताओ। कौन कौन है क्लास में जिसको रूल कुछ पता हो, 1 या 2 याद है? तो पहला रूल क्या था कि कुछ नाउन में हम सिंपल सा एस लगाकर क्या कर देते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल कर देते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स। अब ऐसे नाउन्स की आप लोगों को लिस्टिंग निकालनी है कि कौन से ऐसे नाउन होंगे जिसमें सिंपल सा एस लगाकर आप जो है वो उस चीज को प्लूरल बना देते हो। ठीक है, उसके बाद लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें रूल्स लगते हैं। ठीक है, अब वो रूल्स कौन सा है? दूसरा नंबर मैंने आपको क्या बताया था कि जिस नाउन के अंत में, है ना, जिस नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, फिर से लिखा दे रही हूं, सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक, क्या क्या आना चाहिए? क्या क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? एक्स, है ना, CH, SS, X, CH, SS, SH, O, Z, है ना, O, Z, ये सब आता हो। क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई भी एक वर्ड हो जो सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, कोई भी एक वर्ड हो जो सिंगुलर नाउन हो, जो सिंगुलर नाउन हो, उसके अंत में, है ना, सिंगुलर नाउन के अंत में एक्स, एक्स क्रॉस वाला, ठीक है, एक्स, या फिर CH, CH, ठीक है, जो नहीं लिखे थे वो लिख सकते हो, और डबल S, 2 बार S, S फॉर शिप, ठीक, डबल S, या फिर SH, SH, या फिर OZ, ये आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं उसके साथ,
है ना, जैसे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है और उन वर्ड्स में आप ये सारा जो है अल्फाबेट्स या ऐसा वर्ड्स आप देखते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसके साथ क्या हम ऐड कर देते हैं, ES, E फॉर एलिफेंट और S फॉर शीप। ठीक है, तो दो जो है दो अल्फाबेट्स जो है वो दोनों साथ में हम उसको जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बहुत इजी एग्जाम्पल था, फॉक्स, FOX, लोमड़ी, है ना। अब देखो फॉक्स एक वर्ड है, शब्द है, उसमें लास्ट में ये एक सिंगुलर नाउन है ना। फॉक्स क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक लोमड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, अगर इसी को हमको प्लूरल बनाना हो, ठीक, क्या बनाना हो, प्लूरल मतलब बहुवचन बनाना हो, बहुत सारे फॉक्सेस हैं, सॉरी बहुत सारी लोमड़ियां हैं, तो फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। अब देखो बेटा यहाँ पे आया क्या है, क्या आ रहा है, एक्स। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, अगर एक्स हो, रूल क्या बोलता है, अगर किसी सिंगुलर नाउन में एक्स हो और एक्सेट्रा जो मैं बताई वो हो, तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, ES, तो फॉक्स का क्या हो जाता है, फॉक्सेस। तो ये लोमड़ियां हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, तो थोड़ा सा उसका रिकॉल है। ठीक है, फॉक्स का क्या होगा, फॉक्सेस, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, है ना। अब आ गया क्लास, क्लास का क्या लिखते हैं, क्लासेस लिखेंगे क्या, एस लगाएंगे क्या, नहीं, क्लासेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लास एक सिंगुलर नंबर है, ठीक, और उसमें डबल S लगा हुआ है। अगर उसको बहुवचन बनाना है तो क्लास का ES जोड़कर उसको क्लासेस लिखेंगे। क्लियर हुआ क्या अच्छे से, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो पुराना नियम था। अब आते हैं रूल नंबर 3। ठीक, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता है ना, नाउन है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का। ये सब बिल्कुल रूल्स को ध्यान में रखो, क्योंकि एरर फाइंड आउट करने आता है। ठीक है, जब तक हमको रूल्स नहीं पता होगा आगे पीछे, तो हम एरर कैसे नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3, सिंगुलर टू प्लूरल, रूल नंबर 3। अब ये रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि किसी भी नाउन के, है ना, अंत में, किसी भी नाउन के, है ना, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक, किसी भी नाउन के अंत में अगर आपको F या FE, मतलब F सिंगल फिश वाला F ना, क्लियर हो रहे ना मेरे जो अल्फाबेट्स मतलब शब्द है, प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर आ रहे हैं ना माइक पे। तो किसी भी नाउन के अंत में F या फिर FE हो तो वो क्या बन जाता है, VES। F या FE को हटा के हम क्या जोड़ देंगे, VES, V फॉर वैन, गाड़ी वाला, VES। फिर से बोल रही हूँ, F या FE को हटा के, ठीक है, क्या बोली मैं, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में F या फिर FE हो तो F या FE को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, VES। ठीक है, जोड़ देते हैं। इसका सिंटैक्स भी लिख सकते हो, जैसे कि F और OR, और ना, F और FE एरो डालकर VES ऐसा लिख सकते हो, और VES में प्लस का साइन डाल दोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसको हमको ऐड करना है। ठीक है,
सब हो ना क्लास में? कोई भी एब्सेंट हुआ तो आप लोग फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक? एग्जाम्पल, ठीक है, तो F या FE को हटाकर क्या लिख देते हैं? VES, ठीक है, क्या लिख देते हैं? VES। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से नाउन के अंत में F या FE आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सबसे एकदम इजी एग्जाम्पल ले दो लाइफ का। लाइफ मीन्स जिंदगी, LIFE, लाइफ। तो देखो लिखे हो ना लाइफ, लाइफ में कौन सा लास्ट में आ रहा है? FE आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइफ एक नाउन है जिसके अंत में FE आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा बताओ? FE को हटा दो तो क्या बन जाएगा? LI और ऐड क्या करेंगे? VES, तो ये क्या बन जाएगा? लाइव्स, है ना? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? लाइव्स बन जाएगा, है ना? तो LIFE था जिसमें से हमको FE को हटाना है और VES जो है हमको जोड़ देना है, ठीक? क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लो, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती, LEAF, LEAF, लीफ, ठीक है? LEAF, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। फूल में जो पत्ती होती है ना, वो एक पत्ती की बात कर रहा है, सिंगुलर नाउन। अब ये हमारे पास बहुत सारे पत्तियां हो गए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? यहाँ पे लीफ है, लीफ में कौन सा वर्ड आ रहा है लास्ट में? अल्फाबेट्स कौन सा आ रहा है? F का। तो F को क्या करना है हमको? यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है ना? तो क्या आ जाएगा? LEA, सेम वही रहेगा। अब F को हटा के हमको क्या लगाना है? VES, लीव्स। लीफ था पहले, अब क्या बन गया वो? लीव्स। क्या बन गया? लीव्स। लीव्स मीन्स क्या होता है? पत्तियां। क्लियर हुआ क्या? अच्छे से क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपका आ गया नाइफ। नाइफ की स्पेलिंग क्या है? चाकू वाला, KNIFE, KNIFE, ठीक है? तो नाइफ का अब आप लोग बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ का क्या होगा बताओ? जल्दी से मैं मैसेज करो, मैं देख रही हूँ। FE को हटा के क्या डालोगे? जल्दी से बताओ, स्पेलिंग फिर से बताओ क्या? नाइफ, KNIFE। तो इसमें FE को हटा के क्या लिखोगे? जल्दी से भेजो मुझे, वेट कर रही हूं मैं। मुकेश बिल्कुल सही है बेटा, बस N के सामने K लगाना, K फॉर काइट, तो वैसे वो नाइफ बनता है, ठीक है? S कौन लगा दिया भाई? मैं S लगाने वाला नियम बताई क्या बेटा? नबील, जहां पे भी F या FE हो तो F या FE को हटा के VES लगाना है, वही तो मैं बता रही हूँ। नबील करेक्ट करो, KNIVES, इसका करेक्ट वर्ड क्या बनेगा? KNIVES। सिंपल से हमको F या FE को हटा के क्या करना है? अपने को सिर्फ VES जोड़ देना। F या FE को रिमूव कर दो, बाकी वर्ड्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन आप F या FE रहेगा, उसको हटा के आपको क्या लगाना है? VES। क्लियर हुआ?
वेरी गुड चिराग, बाकी लोग भी करेक्ट कर दो। ऐसा लाइव हम लोग पढ़ते रहेंगे ना तो रूल जल्दी कैच कर लेंगे, ठीक है? सब लोग करो। वेरी गुड नबील। तो नाइफ है ना, चाकू का बहुत सारे चाकू है ना, नाइफ का नाइव्स होगा, नाइव्स। आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए, नाइफ और नाइव्स, ठीक है? क्लियर है? चलो और मैं बोलती हूँ नेक्स्ट बना के दिखाओ मेरे को। नेक्स्ट वर्ड है काफ। काफ बछड़ा, जानते हो ना? स्पेलिंग लिखो, CALF, CALF, काफ। इसमें ल जो है वो सॉरी एल जो है वो साइलेंट होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? काफ। काफ मीन्स बछड़ा। तो काफ का बहुत सारे बछड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। CALF है, तो इसका बहुवचन या प्लूरल कैसे बनेगा? जल्दी से मैसेज डालो। काफ, CALF का क्या होगा? सिंपल सा एफ और एफ ई को हटा के क्या डालना है अपने को? अभी अपने पास एफ ई नहीं है, सिंपल एफ है, तो भी क्या डालेगा? जल्दी डालो बेटा, मेरे पास मेरा नेट स्लो है या आप लोग लिख नहीं रहे हो? जल्दी जल्दी डालो। काफ का क्या होगा? CALF, काफ। काफ का प्लूरल फिर से नबील एस लिख दियो, गलत है बेटा। अभी मैं रूल्स पढ़ा रही हूं आप लोगों को कि रूल्स में क्या कहता है। फिर से सुनो नबील और बाकी बच्चे, मैं कुछ अलग से बनाने नहीं बोल रही हूँ, इसी रूल का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी रूल का एग्जाम्पल दे रही हूँ मीन्स क्या कि रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नाउन में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, आराम से बोल रही हूँ, किसी भी नाउन के अंत में है ना, उसमें अगर एफ या एफ ई मतलब एफ फॉर फिश सिंगल एफ या फिर एफ ई हो, किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो उस एफ या एफ ई को हटाकर प्लूरल बनाने के लिए VES जोड़ते हैं। तो काफ का क्या होगा बताओ? CAL वैसी का वैसी रहेगा, एफ को हटा दो तो क्या बन जाएगा? VES, काफ्स हो जाएगा। समझ में आया कि अभी भी डाउट हो रहा है? हाँ द्रौपदी बिल्कुल सही। एफ को हटा दो बेटा, जहां पे भी आपको नाउन के अंत में एफ या एफ ई आ रहा है, एफ को हटा दो ना, वही तो बोल रही हूँ, सिंपल सा, बस VES जोड़ देना है, बाकी वर्ड्स वैसे ही रहेंगे। हाँ मुकेश साहू गुड। नबील आप भी करेक्ट करो, अभी एस लगाना ही नहीं है, एस वाला निकल चुका है। और बाकी लोग बच्चे लोग सिर्फ सुन रहे हो क्या? आप सभी जितने भी जुड़े हो सभी लोग मुझे मैसेज करो ना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो अब एक लास्ट दे रही हूँ, इसको मुझे जल्दी से जो है वो भेजो ताकि मेरे को लग जाए कि हाँ आप लोग को आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, इसी रूल का है ना, कहीं और रूल मत लगा देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, स्पेलिंग लिखो शेल्फ का। शेल्फ मीन्स दराज है ना, रेक जो बोलते हैं ना, शेल्फ दराज, तो शेल्फ लिखो। शेल्फ की स्पेलिंग है SHELF, शेल्फ, SHELF, शेल्फ, SHELF, शेल्फ। शेल्फ का प्लूरल क्या होगा? शेल्फ का प्लूरल क्या होगा? जल्दी बताओ। शेल्फ का प्लूरल क्या होता है? अगर एफ या एफ ई आता है तो बताओ जल्दी से, शेल्फ का क्या होगा? जल्दी मैसेज डालो।
वेरी गुड मुकेश, सेल्वेस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट द्रौपदी, नबील, चिराग, शेल्फ का क्या होगा बताओ? शेल्फ। हम लोग एकदम स्लो पढ़ेंगे, बस आप लोग को क्लियर होने चाहिए रूल्स कि हाँ अगर मेरे को कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा बता दूं। बाकी लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्लीज अगर किसी को कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बता दो, एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश की क्लास में आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रहो ताकि तुरंत क्लियर हो। अगर हम कल को बैठेंगे ना तो दिक्कत हो जाता है। आशीष कोशले, कहनाई का मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो? मीरा साहू बिल्कुल सही है। एकता, नाइफ्स सही है। शेल्फ का बताओ ना बेटा। द्रौपदी बिल्कुल सही है। शेल्विस, दराजे, बहुत सारे दराजे। और बाकी हुआ क्या? और एग्जाम्पल दूं कि क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल दूं कि क्लियर हो गया? एफ या एफ ही क्लियर हुआ? अच्छा, अब चलो, अब सबसे बड़ा यहाँ पे आता है डाउट वाला सेक्शन। अभी तक हमने रूल बनाए, मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश ऐसा वर्ड है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक तो केमिस्ट्री होता है और एक आपका ये इंग्लिश, जिसमें आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब रूल्स तो है ना, रूल्स अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें रूल एप्लीकेबल नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। वो अपने अकॉर्डिंग सिंपल सा एस लगा के प्लूरल हो जाता है। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? एक्सेप्शन, अपवाद, जो कि अपने रूल्स से हटकर चलता है। अभी तक हमने देखा कि इसमें एफ या एफ ही हटाकर वीईएस जोड़ देते हैं, है ना, सिंपल सा था। आप लोग को यहां तक क्लियर हुआ क्या? अभी देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें रूल अप्लाई नहीं होते, जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग डाल लेना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की स्पेलिंग बताऊं क्या? ई एक्स, ई फॉर एलिफेंट, एक्स, ई एक्स, सी ई पी टी आई ओ एन, ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन, एक्सेप्शन, है ना, मतलब होता है अपवाद, जो कि अपने रूल से थोड़ा हटके चलता है। अब वो क्या है, चलो देखते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूं कि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा के वीईएस जोड़ देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एग्जाम्पल मैं दूसरा लेती हूं, जैसे कि रूफ, रूफ मीन्स क्या होता है? छत, आर डबल ओ एफ, तो रूफ क्या है? सिंगुलर वर्ड है। क्या है ये? सिंगुलर नाउन है। अब इसी का मेरे को क्या बनाना है? प्लूरल नाउन बनाना है ना, प्लूरल बनाना है। प्लूरल मीन्स बहुवचन बनाना है, किसका? रूफ को। तो रूफ का रूल क्या कहता है? जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर यहाँ पे रूफ में तो लास्ट में एफ आ रहा है तो मेरे को वीएस जोड़ना चाहिए ना, नहीं, लेकिन इसमें रूफ में वीएस नहीं जुड़ेगा, सिंपल सा क्या बन जाएगा? आर डबल ओ एफ एस, इसमें एस लगा देते हैं, तो ये रूल से हट के चला गया। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं बेटा जिसको हम VES लगा के नहीं बना सकते, उसकी मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ आप लोग को बता भी देती हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें रूल्स काम नहीं करता, ठीक। जैसे कि इतना क्लियर हुआ क्या कि एक्सेप्शन क्लियर हुआ? जैसे कि कैफे, है ना, कैफे जाते हो क्या आप लोग चाय पीने? हाँ, CAFE, कैफे, तो कैवेस हो जाएगा क्या? नहीं, इसका क्या होगा? कैफेज होता है, CAFES, CAFES, कैफेस, ठीक है। तो ये ऐसा वर्ड्स है, ठीक।
तो ये ऐसा है। और एक आध दो बता देती हूँ, जैसे कि है आपका ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुखी होना, GRIEF, ग्रीफ। अब इसमें भी RIEF और इसमें S लगा देंगे, इसमें VES नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक नेट में सर्च करो और उसका मुझे जरूर भेजना कि लिस्टिंग ऑफ सिंगुलर नाउन जिसमें VES जो है वो मतलब ऐड नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े क्या? ये VES वाला। वेरी गुड आशीष, कावेश, पीछे चल रहे हो बेटा। सभी लोग सही आंसर दिए हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रूल में बढ़े क्या? ये हो गया क्या? इसको मैं रब कर दे रही हूं, ठीक है। लेकिन रूल्स ध्यान में रखना, और जिसमें ना रूल्स काम नहीं करते उसकी लिस्ट मैं दे दूंगी। इसको पढ़ना ही है बेटा, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना जिसमें हम इजीली इस चीज को क्या कर सकते हैं, मार्क ले सकते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको के स्कोरिंग रहता है, क्योंकि इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। और उसका जो क्या बोलते हैं सिलेबस जो उतना है वो उतना ही रहेगा। नाउन है मीन्स नाउन ही रहेगा, जो आप लोग बचपन से पढ़े वही रहेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे आप लोग। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये ऐसे है ना कि आप जितना पढ़ोगे, जितनी बुक्स पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपको डाउट्स होते हैं। लेकिन इंग्लिश, हिंदी है ना, जितने आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ी या फिर आपके मैथमेटिक्स, ऐसे है ना जो आप लोग का रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ चलती है और आपका स्कोरिंग पॉइंट है। तो जो आपका स्कोरिंग पॉइंट बन सकता है ना, उसको एकदम मजबूत रखो कि नहीं भाई इसको तो हम पढ़ लेते हैं, बाकी जो है वो हम पढ़ते रहेंगे। जो अपना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पहला अपना जो मतलब क्या बोलना चाहिए कि अपना बैकअप एकदम अच्छे से रखो कि नहीं भाई ये हमारा है, इसको तो हम एग्जाम के समय पढ़ेंगे। मोस्टली सब यही करते थे, हम लोग स्कूल डेज में भी वही करते थे, है ना। हिंदी इंग्लिश तो बाद में पढ़ेंगे, पहले बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आ ही जाएगा, तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन PSC या अपने एग्जाम में ऐसा होता है कि इसको अच्छे से मजबूत रखो, ठीक है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलो तो नेक्स्ट देखिए क्या, रूल नंबर लिखो, कितना था ये, 1 2 3 है ना। अब आते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ रूल, रूल नंबर 4, रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि किसी भी नाउन के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में वाई हो या वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स हो। कॉन्सोनेंट्स मीन्स क्या? व्यंजन, ठीक है। कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर, या नहीं सॉरी, वाई को, एक मिनट ना, हाँ, वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। जैसे वहां पे VES जोड़ देते थे, तो यहाँ पे क्या बोलता है, IES जोड़ देते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, वाई के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब कितने बच्चे लोगों को ये बताओ, एकदम बच्चों वाला जाएंगे हम लोग, किसको किसको पता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स? कॉन्सोनेंट्स क्या होता है और वॉवेल्स क्या होता है, बताओ। कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। लेकिन इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं? ओनली 5 वॉवेल्स होते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या होते हैं, आ से आह तक वो होते हैं स्वर, है ना। हिंदी में क्या होते हैं, आ से आह तक स्वर होते हैं। वैसे हमारे पास क्या बोलते हैं, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स या 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना।
कौन से 5 वॉवेल्स हैं बेटा? कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब पूरे 52 अल्फाबेट्स हैं। 52 अल्फाबेट्स होते हैं, सॉरी 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। तो 26 अल्फाबेट्स में ये 5 को छोड़ दो और बाकी जितने भी आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक। 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवेल्स हैं और बाकी जितने भी हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो रूल नंबर अपना जो है इसको लिख लेना ना साइड में कि कॉन्सोनेंट क्या क्या है। तो रूल क्या कहता है? यदि किसी नाउन में किसी, लिखते जाना, किसी नाउन के अंत में y फॉर याक, है ना, y या नहीं y हो तो तथा, ठीक है, y हो तो तथा y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो, कॉन्सोनेंट्स हो तो y को हटाकर क्या लिख देते हैं? आई, ई, एस जोड़ देते हैं। आई, ई, एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? किसी नाउन के अंत में y हो तो तथा y के पहले कॉन्सोनेंट्स हो तो y को हटाकर आई, ई, एस जोड़ देते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। चलो रेडी हो जाओ आप लोग भी ना मेरे साथ साथ बनाने के लिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट ड्यूटी, पहला एग्जाम्पल ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी। अब देखो रूल क्या कहता है कि किसी भी ड्यूटी को देखना ना, स्पेलिंग ध्यान में रखना। डी, मैं जोर से चिल्ला तो नहीं रही हूँ ना, एकदम मतलब तेज तो नहीं आ रहा है ना, बता देना मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाता है कि कैसे मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूं। ठीक है, तो ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, स्पेलिंग ध्यान रखो। अब इसमें रूल क्या कहता है कि यदि किसी नाउन, ड्यूटी क्या हो गई आपकी? नाउन हो गई, है ना। ड्यूटी वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इस वर्ड में क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में y हो तो, y है हमारे पास, यस है। अब y हो, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि y के पहले कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए भाई, है ना। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? t है ना। तो मतलब फर्स्ट रूल सही निकला और दूसरा रूल्स भी सही निकला। t क्या है आपका? कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल्स दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे वॉवेल्स दिख रहा है क्या? नहीं। टी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट्स है। तो ये रूल्स में एप्लीकेबल हो रहा है ये वर्ड ड्यूटी, DUTY, वाई भी है और वाई के जस्ट पहले टी आ रहा है। टी, टी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसका क्या बनेगा? DUT। अब ये y को यहां से कैंसल कर दो और ऐड कर दो IES, तो क्या बन जाएगा? ड्यूटीज। क्लियर हुआ? y को मैंने हटा दी और क्या ऐड कर दी? IES, ड्यूटीज। क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से हुआ क्या? कौन बताया है? मुकेश, वेरी गुड। द्रौपदी, वेरी गुड। हाँ पीताम्बर, यही होता है। वेरी गुड, क्लियर हुआ। तो नाउन को ध्यान में रखना है और चेक करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है आर्मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आर्मी। आर्मी की स्पेलिंग है ARMY।
रूल्स देखो क्या बोल रहा है, वाई होना चाहिए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, आर्मी बेटा, आर्मी। आर्मी का बताओ क्या होगा, फटाक से, आर्मी, ARMY, आर्मी, आर्मी। क्या बोल रहा है, वाई होना चाहिए और वाई के पहले एक क्या होना चाहिए अपने पास, कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, आर्मी का क्या होगा, नेट डिलीवर है या फिर सॉरी नेट डिले हो रहा है या आप लोग डिले हो रहे हो, हाँ जल्दी जल्दी, आर्मी, आर्मीज होगा, कैसे एकदम आ ही नहीं रहा आप लोग का मैसेज, ARM वैसी का वैसी रहेगा, IES जुड़ जाएगा, आर्मीज, वाई को हटा दो, वेरी गुड मेरा। बाकी लोग कहाँ चले गए, हाँ मुकेश, वेरी गुड। रूल्स ध्यान में रखना है, एकदम अच्छे से छाप लो, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वाई हो या वाई के पहले आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा हो तो IES जोड़ेंगे। हाँ नेट स्लो था भाई, आप लोग नहीं थे, एकदम साथ में आ गया सबका ढेर सारा, वेरी गुड। एक लास्ट एग्जांपल और लिखो तो, सबसे इजी एग्जाम्पल है, 2 ठोक लिख रही हूं, दोनों को बताना मुझे। बेबी, एकदम गंदा सा एग्जाम्पल है, बेबी, बेबी का बताओ, और है स्टोरी, स्टोरी, ये दोनों का प्लूरल बताओ क्या होगा, बेबी और स्टोरी। हाँ बेटा मेरे को पता है कि तुम लोग को पता है, ज्यादा होशियारी नहीं देते ना इधर क्लास में रहने वालों, ठीक है। हाँ बेटा आप लोग बताओ जल्दी से, बेबी और स्टोरी, बेबी का क्या होगा, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूं। बेबी और स्टोरी प्लूरल क्या होगा, वेरी गुड मुकेश, साथ में बनाते जाओगे ना तो आप लोगों को क्या होगा ना, बाद में उतना पढ़ने के समय से बस एक बार देखोगे और खत्म हो जाएगा ये चीज। हो गया क्या, जल्दी जल्दी बना के भेजो। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 का सेकंड या 5 लिख लो, रूल नंबर 5, वेरी गुड मीरा, पर बीबीज लिखे हो बेटा आप लोग, गलत हो गया होगा स्पेलिंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस ए डाल देना डबल बी के बीच में, ठीक है कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है भाई, ठीक, दोनों बी के बीच में ए जरूर डाल देना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स वाला, है ना। अब यही रूल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुन लो, अब टाइप करना बंद कर दो, सब लोग सही बनाओ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 5, कि किसी नाउन के अंत में वाई हो तो वाई के पहले वॉवेल्स आ रहा हो, वॉवेल्स मीन्स क्या, A-E-I-O-U, ठीक है। अभी क्या आ रहा था हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स आ रहा था, अब क्या आना चाहिए आपके पास, वॉवेल्स आना चाहिए, ठीक है। तो वॉवेल्स आने के लिए क्या कहेंगे, वॉवेल्स अगर आएगा तो उसमें हमको IES नहीं जोड़ना है, सिंपल S जोड़ के प्लूरल बनाना है, लिख दे रही हूं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। लिखो मेरे साथ, किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में
वाई हो, वाई हो, और वाई के पहले, वाई के पहले वाई के पहले वॉवेल्स हो, वॉवेल्स हो तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना एस, एस फॉर शिप, सिंपल एस लगा देते हैं ना। वॉवेल्स हो तो एस लगाकर, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। किसी नाउन के अंत में वाई हो तो वाई के पहले वॉवेल है तो सिंपल एस लगा के क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूं, जैसे कि सबसे इजी एग्जाम्पल की, के ई की चाबी वाला की है ना, के ई वाई की। अब देखो यहाँ पे भी तो वाई आया है ना, यहाँ पर भी तो वाई आया है। ये पहला कंडीशन हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि वाई के पहले वॉवेल आना चाहिए। तो उन 5 में से एक ठोक आया है, कौन सा, ई आया है ना। तो ई क्या है अपना, वॉवेल है। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है कि वाई के पहले क्या है आपका, वॉवेल है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपल सा हम एस लगा देते। कैसे, के ई वाई एस, कीज हो गया। इसमें आई ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा एस लगाना है, कीज। समझ में आया क्या, समझ में आया बच्चों, कीज। जैसे और एक एग्जांपल लिख लो, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, प्ले मतलब खेल है ना, प्ले, प्ले तो वाई आपका आ रहा है, वाई के पहले क्या आ गया, स्वर आ गया, वॉवेल आया, तो प्ले का क्या बन जाएगा आपका, प्लेस, पी एल ए वाई एस, सिंपल सा एस लगा देंगे, प्लेस। क्लियर हुआ क्या, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो अब जल्दी से 2-3 ठोक मुझे बताओ, फिर आज क्लास खत्म करते हैं, और आज दूंगी मैं होमवर्क, ठीक। चलो लिखो लिखो जल्दी से, या अभी बताओ मुझे। मंकी, बंदर, मंकी, मंकी की स्पेलिंग सभी को आती होगी, MONKEY, मंकी। तीसरा एग्जाम्पल है MONKEY, मंकी। मंकी का प्लूरल क्या होगा, जल्दी से मुझे डालो मैसेज, मंकी का प्लूरल क्या होगा अकॉर्डिंग टू रूल, मंकी का प्लूरल क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। मंकी का प्लूरल, फिर से मेरा नेट स्लो हो गया आप लोग, मंकी, वाई भी आ रहा है और उसके साथ ई भी है जो कि प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा इसका प्लूरल। एक तो मैसेज आ जाए, कहाँ गए सब लोग, हाँ वेरी गुड मुकेश, मंकीज हो जाएगा है ना, सिंपल सा एस लगा देंगे, मंकीज। मुकेश का नेटवर्क ज्यादा अच्छा चल रहा है शायद कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, एयरटेल, आइडिया, कौन सा। मुकेश मंकी का सही लिखे हो है ना, और बाकी लोग, चलो जल्दी से इसको ग्रुप में डाल दे रही हूँ, सॉरी अभी डाल दे रही हूँ, तुम लोग मेरे को डालते रहो मैसेज जल्दी से। एक तो मंकी हो गया, और लिख लो दर्शन दर्शन मैडम, कौन है दर्शन मैडम, टाइम लग जाता है इसलिए लोग जो है ना थोड़ा सा देर से हो जाता है मैसेज आपके पास, वही सही है, पर मेरा नाम दर्शन नहीं है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी
कुछ भी नाम रख दो। चलो और एग्जाम्पल लिखो। मंकी हो गया ना। फोर्थ लिखो रे। रे मतलब किरण। है क्या कोई किरण? RAY रे। और लिखो डे। DAY डे। ये सबका बनाओ। और फिलहाल आज की क्लास इतना ही। बाकी से थोड़ा सा और लेवल ऊपर जाएंगे हम लोग कल। ठीक है, ये छोटांको रूल्स थे। अब थोड़ा सा इससे और हाई लेवल वाले रूल्स में जाएंगे। ठीक है, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। ठीक, बहुत गंदे बच्चे हैं हमारे इस क्लास में, थोड़ा सा हंस देते हैं मेरे वर्ड्स पे, लेकिन जो है सो है कि नहीं? ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही। मैं वेरी गुड मुकेश, है ना? चलो आज इतना ही। आप लोग बनाओ, पढ़ो अच्छे से। एक बार रिपीट फिर से क्लास सुनो ताकि आप लोग को बाद में उतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। वेरी गुड मीरा। चलो आज के लिए इतना ही। बेटा रे की स्पेलिंग तो मिस्टेक मत करो, ई को हटा के ए लगाना है ना मीरा? चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।